Good morning, dear students. Myself, Satyaram Chaurasia. Now, we are going to study करंट इलेक्ट्रिसिटी। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक करंट जो है चैप्टर टॉपिक पढ़ना है। तो ये हमारे पास जो न्यू चैप्टर क्या है, ये करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी एक यूनिट है, ये हमारे पास सेकेंड ईयर के फिजिक्स का सेकंड यूनिट है। ठीक, तो इलेक्ट्रिक करंट से पहले हमें जान लें कि करंट इलेक्ट्रिसिटी है क्या। तो जरा देखें, यहाँ पर हम जब पहला चैप्टर स्टार्ट किए थे तो वहाँ पर क्या पढ़े थे, तो वहाँ ये पढ़े थे इलेक्ट्रोस्टैटिक। तो सिंपली हम पढ़े थे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक है क्या। तो वहाँ पर क्या था, सिंपली इलेक्ट्रोस्टैटिक इज द स्टडी ऑफ चार्ज एट रेस्ट। यानी क्या था, हमारे पास वहाँ पर हम क्या कर रहे थे, वहाँ पर चार्ज को स्टडी कर रहे थे, बट वहाँ पर चार्ज क्या था, वहाँ चार्ज एट रेस्ट पे था। तो इसके पहले के फोर्थ चैप्टर जो भी हमने पढ़ा, वहाँ पर हम चारों चैप्टर क्या पढ़े, चार्ज रेस्ट पर था। जैसे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्जेज में पढ़े, ठीक, गॉस थ्योरम पढ़े, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल एनर्जी पढ़े, और कैपेसिटेंस एंड डाइलेक्ट्रिक्स। चारों चैप्टर क्या था, यह इलेक्ट्रोस्टैटिक का पार्ट था, जहाँ पे चार्ज क्या थे, एट रेस्ट पे थे। अब जो नेक्स्ट हमारा यूनिट स्टार्ट हो रहा है, ये क्या है, ये है करंट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक, तो अब करंट इलेक्ट्रिसिटी क्या है, द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ मूविंग चार्जेज इज नोन एज करंट इलेक्ट्रिसिटी। यानी सिंपली क्या देखा हमने, हम ये देखे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक जो था वहाँ पर चार्ज एट रेस्ट पर था, और करंट इलेक्ट्रिसिटी क्या है, चार्ज यहाँ पर मूविंग स्टेट में है। यानी वहाँ भी इलेक्ट्रिक फील्ड था, यहाँ भी इलेक्ट्रिक फील्ड था। ठीक, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर करंट इलेक्ट्रिसिटी में चार्ज को मूव कराएंगे। चार्ज मूव करेगा तो वहाँ पर उसको हमें स्टडी करना है। अब जरा देखें, यहाँ पर हमारे पास मूविंग चार्ज के वेरियस एप्लीकेशंस हमारे पास हैं, वेरियस एग्जांपल्स हमारे मिल जाते हैं। ठीक, तो देखें क्या क्या हमें मिल सकता है। तो डेली लाइफ हमें नंबर ऑफ एग्जांपल हैं जो मूविंग चार्ज पर डिपेंड करते हैं, मूविंग चार्ज पर हमारे पास बेस्ड हैं। फर्स्ट जरा देखें, ए लाइट बल्ब इमिट्स लाइट व्हेन चार्ज फ्लोज थ्रू इट्स फिलामेंट। तो इलेक्ट्रिक बल्ब हम क्या देखते हैं, इलेक्ट्रिक बल्ब में फिलामेंट लगा होता है, और इस इलेक्ट्रिक बल्ब को हम क्या करते हैं, थ्रू वायर उसे पावर सप्लाई से कनेक्ट कर देते हैं। तो क्या होता है, तो पावर सप्लाई से इलेक्ट्रिक चार्ज मूव करके जाती है, यानी चार्ज मोशन मूव करता है, और जब फिर हमें क्या, बल्ब से लाइट आती है। ठीक, इसी प्रकार देखिए हमारे पास कंप्यूटर है, मोबाइल है, टैबलेट्स हैं, नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज हैं, सभी क्या होते हैं, वहाँ पर जो चार्ज मूव करता है तभी में करंट मिलता है ना। तो जो चार्ज मूव करता है, करंट मिलता है, तभी तो वहाँ पर क्या होती है, वहाँ पर वो मूविंग चार्ज की तो एग्जाम्पल हमारे पास मिले, यानी वो चार्ज मूव करता है तभी वह वर्क करता है। कंप्यूटर है तो कंप्यूटर क्या होता है, जब उस पर इलेक्ट्रिक चार्जेज फ्लो होती हैं, तो जब चार्ज फ्लो होती हैं तभी तो कंप्यूटर वर्क करता है। मोबाइल भी हमारे साथ ऐसा ही है, टैबलेट भी है, नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज हैं, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं। अभी वहाँ पर क्या है, उन सभी इंस्ट्रूमेंट्स में, सभी डिवाइसेज में क्या होता है, मूविंग चार्ज का ही हम एप्लीकेशन यूज करते हैं, उसका फिनोमेना, उसका जो फंक्शन है, इसे यूज यानी मूविंग चार्ज को ही कॉन्सेप्ट हमारे पास होता है बेस्ड करके यह, यानी हमारा सब के सब बेस्ड किस पे हैं, मूविंग चार्जेज पे हैं। नेक्स्ट जरा देखें, टेलीविज़न, टॉर्च, फैंस, ठीक, जितने इलेक्ट्रिकल अन्य डिवाइसेज, हमने अभी इलेक्ट्रॉनिक बात किया है, इलेक्ट्रिकल डिवाइसेज भी क्या होते हैं, इस सब के सब, यानी हमारे पास क्या नंबर ऑफ डिवाइसेज हैं जो कि क्या होते हैं, जो मूविंग चार्ज पर बेस्ड हैं। Although most common devices in our homes and industry operate with alternating current circuits where charge flows back and forth through conductors. However, in this unit we will study about charge moving in direct circuits, direct current circuits, in which charges flows through the conductors without रिवर्सिंग देयर मोशन। यानी कहने का सेंस ये है, हमारे पास जो चार्जेज होते हैं वो क्या होते हैं, कंडक्टर में ऐसे बैक एंड फोर्थ इधर उधर मूव करते रहते हैं, बट हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर जो मूव कराना है, बट हमें यहाँ पर क्या करना है, हमें ऐसा सर्किट स्टडी करना है, इस सर्किट में जो करंट फ्लो हो रही है वो सीधे फ्लो हो रही है, यानी उसका डायरेक्ट क्या है, डायरेक्ट फ्लो हो रही है, वो बैक एंड फोर्थ नहीं फ्लो हो रही है। ठीक, अब जरा देखिए, हमने देखा कि इलेक्ट्रिक करंट हमारे पास, करंट इलेक्ट्रिसिटी क्या है। तो अब हम आते हैं कॉन्सेप्ट हमारा जो है, कौन सा कॉन्सेप्ट है, इसके पास हमें पढ़ना है करंट इलेक्ट्रिसिटी। अब करंट इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है, इसके बारे में हम जान लें जरा। ठीक, देखा जरा, जैसे हमारे पास सिंपली डिफिनीशन दिख रहा है करंट इलेक्ट्रिसिटी का ही, क्या दिखा रहा है, करंट इलेक्ट्रिसिटी सिंपली क्या कर रहा है कि द चार्ज फ्लोइंग पर सेकेंड in an electric circuit is the measure of electric current in that circuit.
सिंपली हमारे पास जो होता है कि चार्ज पर यूनिट टाइम, हमारे पास जो चार्ज फ्लो होता है, जो चार्ज फ्लोइंग हो रही है, ठीक है, तो वो हमारे पास क्या है, वही हमारे पास करंट है। सिंपली आप फार्मूला दिख रहा है, इलेक्ट्रिक करंट इक्वल टू चार्ज पर यूनिट टाइम। तो चार्ज पर यूनिट टाइम जो मिलेगा, ये हमारे पास क्या मिल जाता है, ये मिल जाता है क्या, सिंपल इलेक्ट्रिक करंट। अब इलेक्ट्रिक करंट जो होता है, हम इसे आई से डिनोट करते हैं, इसे आई से डिनोट करते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास दो प्रकार के आई भी मिल सकते हैं, जैसे हमारे पास स्मॉल आई हमने यहाँ पर डिनोट किया है, लेकिन हमें कैपिटल आई इक्वल टू भी मिलता है। तो ये बात सभी लोग ध्यान रखें, हम यहाँ पर स्मॉल आई और कैपिटल आई में क्या क्या डिफरेंसेज हैं, इनको ज़रा हम क्लियर कर दें। अगर कहीं फिजिक्स में हम स्मॉल आई का यूज कर रहे हैं, मीन्स हमारे पास वो रिप्रेजेंट कर रहा है एसी करंट को। जैसा सबको पता है कि हमारे पास जो करंट होती हैं वो क्या होती हैं, वो दो प्रकार की होती हैं, एक एसी और एक दूसरा डीसी। ठीक, एसी अल्टरनेटिंग करंट, अल्टरनेटिंग करंट होती है, इसको हम स्मॉल आई से डिनोट करते हैं। और दूसरा होती है डायरेक्ट करंट, इसे हम कैपिटल आई से डिनोट करते हैं। तो फिजिक्स में ये बात ध्यान रहे, जहाँ पर हम एसी को डिनोट करेंगे, एसी करंट की बात करेंगे, वहाँ स्मॉल आई से शो करेंगे, और जहाँ पर हम डीसी करंट की बात करेंगे, वहाँ पर हम कैपिटल आई का यूज करेंगे। ठीक, तो यहाँ पर यह कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए कि स्मॉल आई और कैपिटल आई कहाँ यूज करें, कहाँ पर यूज करें। तो स्मॉल आई यूज होता है फॉर एसी करंट, एंड कैपिटल आई कहाँ यूज होता है, वो यूज होता है डीसी करंट के लिए। अब एसी क्या होता है, तो जैसा हम जानते हैं एसी जो करंट होती है वो ऐसे साइनसॉइडल वेव की तरह होती है, जबकि डीसी जो होती है क्या, वो डायरेक्ट होती है। ठीक, तो इसके बारे में हम लोग पूरा डिटेल स्टडी करेंगे, आगे चैप्टर ही हमारे पास अल्टरनेटिंग करंट है, और डायरेक्ट करंट के बारे में हमें सेल के बारे में पढ़ना है। तो सेल से क्या होता है, डीसी ही मिलती है, तो वहाँ पर हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक, अब हमें क्या मिल गया, ये सिंपली मिल गया करंट। तो सिंपली हमने करंट देखा कि इलेक्ट्रिक करंट है, या सिंपली इसे क्या कह सकते हैं, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज को भी हम सिंपली क्या, इलेक्ट्रिक करंट ही कर सकते हैं। ठीक, अब नाउ अब जरा इसके बाद हम क्या स्टडी कर लें कि इसका यूनिट क्या है, जो हमारे पास करंट मिला है, तो करंट का यूनिट क्या होता है, इसकी एसआई यूनिट क्या है। तो सिंपली जो एसआई यूनिट होती है किसकी, करंट की, तो जैसा कि हम जानते हैं, हम लोग 11वीं में पढ़े थे कि करंट जो होती है एक फंडामेंटल क्वांटिटी होती है, एक ऐसी क्वांटिटी होती है, एक फंडामेंटल क्वांटिटी होती है। और फंडामेंटल क्वांटिटी जो हमारे पास करंट है, इलेक्ट्रिक करंट है, इसका जो एसआई यूनिट होता है वो क्या होता है, वो होता है एम्पियर। वो क्या होता है, वो होता है एम्पियर। ठीक, ये से कैपिटल ए से डिनोट करते हैं। ठीक, तो हमारे पास एम्पियर होता है। अब यहाँ जरा देखें तो आई का यूनिट एम्पियर हो गया, इसे सिंपली हम इसके टर्म भी रिप्रेजेंट करना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, ये हमारे पास क्यू का कूलम और टाइम का सेकेंड, तो कूलम पर सेकेंड यानी एम्पियर हो जाता है। ठीक, तो हमारे पास क्या मिल गया, एम्पियर जो होता है कूलम पर सेकेंड, ये हमारे पास एसआई यूनिट होती है। एम्पियर एसआई यूनिट होती है किसकी, इलेक्ट्रिक करंट की। ठीक, अब जरा देखें, एम्पियर हमें मिल गया क्या, एसआई यूनिट। ठीक, अब यहाँ पर जो हमारे पास करंट मिल रही है, तो सिंपली रिप्रेजेंट क्या कर रहा है, कि रिप्रेजेंट कर रहा है कि हमारे पास क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग थ्रू टी सेकेंड, यानी टी सेकेंड में कितना चार्ज, क्यू चार्ज फ्लो हो जाती है तो करंट आई फ्लो होगी। अब यहाँ पर कंसिडर अगर 1 कर लें तो क्या होगा, अगर 1 कूलम चार्ज, यानी 1 कूलम चार्ज फ्लो हो कितने, 1 सेकेंड में, 1 कूलम हमारे पास क्या हो जाए, 1 कूलम चार्ज फ्लोइंग पर सेकेंड कितना हो जाएगा, 1 एम्पियर। यानी इससे भी हम 1 एम्पियर फार्मूला डिफिनीशन पा सकते हैं, लेकिन 1 एम्पियर का डिफिनीशन हम लोग आगे पढ़ेंगे। इसे हम प्रीवियस में पढ़े थे, 1 एम्पियर कितना होता है, 1 एम्पियर कितना होता है, हमारे पास दो पैरेलल वायर के भी जो कोई 1 मीटर डिस्टेंस पे रखे जाते हैं, वो हम लोग आगे भी इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे और उसका फार्मूला भी डिराइव करेंगे। तो सिंपली हमारे पास 1 एम्पियर यहाँ से हम पा सकते हैं क्या, कि सिंपली हमारे पास अगर 1 कूलम चार्ज 1 सेकेंड अगर फ्लो होती है तो करंट जो मिलेगी 1 एम्पियर मिल जाएगी। ठीक, अब जरा देखें, यह एम्पियर जो होती है हमारे पास, ये तो एक सफिशिएंट यूनिट होती है। ठीक, लेकिन इलेक्ट्रिकल डिवाइसेज में तो यूज हो जाता है, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज में वेरी स्मॉल करंट फ्लो होती है, हमें बहुत स्मॉल करंट पे ही काम चल जाता है। तो वहाँ पर हम स्मॉलर यूनिट लेते हैं, जैसे हमारे पास मिली एम्पियर है, ठीक है, तो 1 मिली एम्पियर जो होता है वो कितना हो जाता है, 10⁻³ एम्पियर हो जाता है। इसी प्रकार हम एक माइक्रो एम्पियर भी यूज करते हैं, तो 1 माइक्रो एम्पियर कितना हो जाएगा, ये हो जाता है 10⁻⁶ एम्पियर हो जाता है। ठीक, इसी प्रकार हम क्या ले सकते हैं, हम नैनो एम्पियर भी ले सकते हैं, लेकिन उसका हमें यूज नहीं मिलता है। ठीक है, लेकिन लिख लेते हैं 1 नैनो एम्पियर हो जाता है
10⁻⁹ एम्पियर, ठीक ना। लेकिन इसका यूज बहुत कम हो पाता है क्योंकि ये वेरी वेरी स्मॉल करंट है, ठीक ना, ये वेरी स्मॉल करंट है, इसलिए इसका यूज नहीं हो पाता है, ठीक। द ऑर्डर्स ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ सम इलेक्ट्रिक करंट्स वी कम across in daily life are as follows. करंट इन ए डोमेस्टिक अप्लांसेज, तो हमारे पास जो डोमेस्टिक अप्लांसेज होते हैं, यानी हमारे पास जितने भी घरेलू ऑपरेटर्स होते हैं, गैजेट्स होते हैं, उनमें अप्रॉक्सीमेटली 1 एम्पियर का ही करंट फ्लो होती है। सभी के घर में क्या होगा, जितने भी डिवाइसेज होंगी, हाँ लेकिन नॉर्मल डिवाइस की बात कर रहे हैं हम लोग, सिंपल जो नॉर्मल डिवाइस होते हैं, जैसे हम कहें हीटर है, गीजर है, रेफ्रिजरेटर है, एयर कंडीशनर है, एसी है, ये सब क्या है हमारे पास, ये जो चीज़ें होती हैं इसमें 1 एम्पियर नहीं फ्लो होती है। नॉर्मली जैसे हमारा इलेक्ट्रिक बल्ब है या कोई फ़ैन है, सिंपली इसमें इलेक्ट्रिक जो हमारे पास करंट फ्लो होती है अप्रॉक्सीमेटली 1 एम्पियर की होती हैं, ठीक। इसके अलावा हमारे पास जरा देखें जो लाइटनिंग होती है, ये जरा बहुत ध्यान देने की बात है। लाइटनिंग जो होती है, यानी जब बारिश होने से पहले क्या होता है, अगर बिजली कड़कती है तो वहाँ जो लाइटनिंग होती है, तो करंट कैरिड बाय लाइटनिंग, जो लाइटनिंग होती है वहाँ करंट कैरी की जाती है, वेरी लार्ज वैल्यू होती है। कितनी होती है, 10⁴ एम्पियर का, ये बहुत बड़ी वैल्यू है। ये क्या है, ये हमारे पास वेरी लार्ज वैल्यू है, इतनी बड़ी वैल्यू उसमें प्रोड्यूस हो सकती है। अगर वो हमारे पास जो लाइटनिंग होती है, स्पार्किंग वहाँ मिलती है, अगर उसको कलेक्ट कर लिया जाए तो बहुत ही ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है, उससे अगर कलेक्ट कर लिया जाए तो एनर्जी का सोल्यूशन मिले, एनर्जी की जो प्रॉब्लम्स है उनका बहुत सिंपल हम सोल्यूशन पा सकते हैं, ठीक। इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ और जरा जान लें, हमारे बॉडी में नर्व्स होते हैं, नर्व्स में भी करंट फ्लो होता है। अब लगेगा नर्व्स में हमारे करंट कैसे फ्लो होता है, ये हम कैसे माने, तो जरा सोचे कोई, अगर किसी के पैर में एक आलपिन चुभा दिया जाए, उसे तुरंत पता चल जाता है कि हमारे पैर के इसी फिंगर में आलपिन चुभाया गया है। अगर किसी व्यक्ति के, अगर कोई व्यक्ति अगर कंसिडर सोया ही हो और धीरे से क्या करें, उसके पैर में या उसके बॉडी के किसी पार्ट में हम छोटा सा आलपिन धीरे से चुभाएं, उस व्यक्ति को तुरंत पता चल जाएगा कि हमारे बॉडी के इसी पॉइंट पर आलपिन को चुभाया गया है। कैसे पता चला उसको, एक्चुअल में हमारी बॉडी में क्या होती है, हमारी बॉडी में 10⁻⁶, यानी हमारे पास ये जो पार्ट दिख रहा है, हमारे पास जो पार्ट दिख रहा है ये पोर्शन क्या 1 माइक्रो एम्पियर, तो 10⁻⁶ के आर्डर का हमारी बॉडी में करंट फ्लो होती है। किसके, इस आर्डर में, माइक्रो एम्पियर के आर्डर में हमारे बॉडी में करंट फ्लो होती है। और हमारे पास जो न्यूरॉन्स होते हैं, नर्व सिस्टम होते हैं, वहाँ से क्या होती है, हमारी बॉडी में जो नर्व्स होते हैं, नर्व सिस्टम जो होते हैं, न्यूरॉन्स होते हैं, वो क्या करते हैं, एक प्रकार से वो करंट का ही फ्लो उसमें होता है। तो हमारे बॉडी में जो करंट होती है, हम जैसा बता रहे हैं क्या, ये इस आर्डर में हमारे पास करंट फ्लो होती है हमारी बॉडी में, ठीक। ये करंट क्या करती है, बॉडी के किसी भी पार्ट में न्यूरॉन होता है, जो भी पार्ट होते हैं सभी पार्ट में न्यूरॉन होते हैं, तो क्या होते हैं, जैसे कोई मैसेज मिलता है, जैसे मैसेज मतलब क्या है यहाँ पर, मैसेज यहाँ पर मतलब ये है, जैसे अगर किसी को चोट लग गया या पिन ही चुभ गया, ठीक, तो उसका मैसेज तुरंत ब्रेन तक पहुँच जाता है कि यहाँ पर ये प्रॉब्लम हुआ है, चोट लगा है, डैमेज हुआ है, और वहाँ के इनादर ब्लड सेल्स होंगे और उसे प्रोटेक्ट करने के लिए जो भी करना होगा वो जाएंगे। वो बायोलॉजिकल टर्म हम डिस्कस नहीं करने वाले हैं, बस हम ये जानना चाहेंगे कि ये हमारे पास इतने आर्डर की करंट फ्लो होती है। नाउ अब हम यहाँ पर स्टडी कर रहे हैं कि हमारे पास जो करंट है, ये करंट कैसी क्वांटिटी है। जैसा कि हम जानते हैं, हम कोई भी एक सर्किट सिंपल ड्रा करें, हम एक सर्किट यहाँ पर सिंपली ड्रा करते हैं, ठीक। यहाँ पर एक सर्किट को ड्रा कर रहे हैं हम, जैसे हमें क्या करें, यहाँ पर हम मान लेते हैं इस सर्किट में ये रेजिस्टेंस है, आर है, ठीक। यहाँ पर हमारे पास एक बल्ब लगा है, ये किसका सिंबल, इलेक्ट्रिक बल्ब का है, ठीक, इलेक्ट्रिक बल्ब लगा है। और यहाँ पर हमने क्या किया, इसको बैटरी से कनेक्ट कर दिए हैं, ठीक, ये हमारे पास ऐसे कनेक्ट कर दिया गया है। हम यहाँ पर क्या दिखा देते हैं, ये डायरेक्शन ऑफ करंट हम दिखा देते हैं, ठीक। ये हमारे पास क्या है, यहाँ पर सेल या बैटरी लगी है, पॉजिटिव है, निगेटिव है, रेजिस्टेंस है, और ये हमारा एक बल्ब कनेक्ट है, ठीक। एक सिंपल सर्किट हमने डिजाइन किया है, बनाया, ठीक। अब इस सर्किट में जरा देखें, ये दिखाया गया है कि ये हमारे पास एरो दिखाया जा रहा है। तो अब यहाँ पर हमारे पास कॉन्सेप्ट आता है कि इलेक्ट्रिक करंट जो है ये क्वांटिटी कैसी है, स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी। तो जरा इसका हम डिस्कस कर लें, यहाँ पर इसको डिस्कस कर लिया जाए कि इलेक्ट्रिक क्वांटिटी करंट जो है ये कैसी क्वांटिटी है। तो इसको स्टडी करने के लिए हमें जरा देखें डेफिनेशन किसकी, स्केलर्स या स्केलर क्वांटिटी। तो स्केलर्स आर स्केलर क्वांटिटीज आर दोज क्वांटिटी विच है ओनली मैग्नीट्यूड बट नो डायरेक्शन। तो यहाँ क्या हुआ, ये हमारे पास स्केलर के डिफिनेशन के अकॉर्डिंग यहाँ तो डायरेक्शन मिल रहा है, यानी स्केलर क्या होना चाहिए, स्केलर ओनली मैग्नीट्यूड होने चाहिए। नेक्स्ट वेक्टर्स क्या होते हैं, तो वेक्टर्स आर वेक्टर क्वांटिटी आर दोज क्वांटिटी विच हैव
magnitude as well as direction and also obey the law of vector addition। लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को फुलफिल करते हैं कौन? वेक्टर्स। तो फिर क्या हुआ, अब जरा देखें, ये स्केलर तो हमें नहीं लग रहा है, वेक्टर है कि नहीं, इसको जरा फुलफिल करें। तो वेक्टर ये कहता है, अगर हम इसे एक एक्सपेरिमेंटल देखते हैं, क्या करते हैं, हम कंसिडर कर लें क्या हमारे पास ये दो वायर हैं, ठीक है, कुछ इस प्रकार के, हम इनको 90 डिग्री पे कनेक्ट कर दिए हैं। ठीक, ये फिगर में हमारे पास जो एंगल फॉर्म कर रहा है ये 90 डिग्री का है। ठीक, इस वायर में हमने कुछ करंट फ्लो करा रहे हैं, इसमें कुछ करंट फ्लो करा रहे हैं, और यहाँ पर इनका ये जंक्शन पॉइंट होगा और यहाँ पर हमें रिजल्टेंट मिल जाएगा। यहाँ पर क्या मिलेगा, यहाँ पर हमें रिजल्टेंट मिल जाएगा, हम पॉइंट ओ मान लेते हैं। ठीक, अब क्या करें, हम यहाँ पर ये जाने कि जैसे कहा है वेक्टर क्वांटिटी में कि वेक्टर के लिए क्या होना चाहिए, डायरेक्शन के साथ साथ वो ट्रायंगल लॉ या हमारे पास जो वेक्टर एडिशन के लॉ हैं उनको फुलफिल करना चाहिए। तो क्या है, ये देखिए फुलफिल लॉ को कर रहा है कि नहीं कर रहा है। हम मान लेते हैं कि यहाँ पर 3 एम्पीयर करंट फ्लो हो रही है और यहाँ पर 4 एम्पीयर करंट फ्लो हो रही है। अभी 90 डिग्री पर हैं। अभी स्केलर अगर हमारे पास हैं कि वेक्टर हैं, इन्हें हम यानी देखना है कि ये ट्रायंगल लॉ या वेक्टर के एडिशन के लॉ को फुलफिल कर रहा है कि नहीं कर रहा है। यहाँ पर करंट वैल्यू हमारे पास दो केस हो सकती हैं। अगर स्केलर होगी तो स्केलर के लिए क्या हो जाएगा, 3 एम्पीयर प्लस 4 एम्पीयर इक्वल टू 7 एम्पीयर। ठीक, यानी क्या रिप्रेजेंट करा है, यानी अगर स्केलर होगा तो क्या अलजेब्रिक सम होगा, क्योंकि डायरेक्टली सम कर लेंगे तो अलजेब्रिक सम जो होगा दिस प्लस दिस, यानी डायरेक्टली हम इसे क्या कर दिए, हम इसको सम कर दिए। बट अगर ये वेक्टर होगा, अगर 90 डिग्री पर है तो वेक्टर हमारे पास जो फार्मूला है वो है क्या, तो वो आर इक्वल टू अंडर रूट, हमारे पास फार्मूला यही तो है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए बी कास थीटा। ठीक, अब यहाँ पर हमने 90 डिग्री कंसिडर किया है, तो 90 डिग्री कंसिडर करेंगे तो ए की जगह पर हम 3 और बी की जगह 4 मान लें तो यहाँ पर क्या मिल जाएगा हमको, हमें यहाँ पर मिल जाएगा रिजल्टेंट जो आई मिलेगी, आई रिजल्टेंट अगर देख रहे हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 3 का स्क्वायर, यहाँ पर 4 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3 इंटू 4 और कास 90 डिग्री मिल जाएगा। ठीक, हमें यहाँ पर कास 90 मिल जाएगा क्योंकि 90 डिग्री, तो ये वैल्यू कास 90 जीरो थी, ओवरऑल टर्म क्या हो गए, जीरो चले गए, ये बचे हमारे पास। तो ये जो होगा क्या होगा 9 प्लस 16, और ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये मिल जाएगा दिस इम्प्लाई दैट आई इक्वल टू अंडर रूट 25, दिस इम्प्लाई दैट आई इक्वल टू 5 एम्पियर। तो हमारे पास दो वैल्यू मिल गया, क्या, यहाँ पर 7 एम्पियर और यहाँ पर 5 एम्पियर। अब यहाँ पर हमने देखा कि अगर हम वेक्टर एडिशन की बात कर रहे हैं, वेक्टर एडिशन केस में हमें 5 एम्पियर करंट मिल रही है, और जबकि हमारे पास स्केलर केस में 7 मिल रही है। तो अब यहाँ पर कैसे हम समझे यहाँ पर क्या करंट वैल्यू होगी। ठीक, तो हम क्या करते हैं, मल्टीमीटर लाते हैं या ओमीटर लाते हैं। ओमीटर क्या करता है, तो ओमीटर इज ए डिवाइस विच आर यूज टू मेजर इलेक्ट्रिक करंट इन द सर्किट। किसी भी सर्किट में जो इलेक्ट्रिक करंट होती है उनको मेजर करने के लिए हम ओमीटर का या मल्टीमीटर का यूज करते हैं। ठीक, तो मल्टीमीटर हमने क्या किया, यहाँ पर लगाया, ये जो पॉइंट में दिख रहा है यहाँ पर हमने मल्टीमीटर लगाया, तो हमें क्या मिलना है, अब इसमें से देखिए कोई मिलता है कि नहीं मिलता है। जब मल्टीमीटर लगाए तो हमने पाया कि यहाँ पर जो करंट फ्लो हो रही है वो हमको मिल रही है 7 एम्पियर। यहाँ पर जो करंट मिल रही है वो क्या मिल रही है, वो 7 एम्पियर मिल रही है। तो अब क्या होगा, अभी यहाँ पर हमने वेक्टर एडिशन के ला कर देख रहे हैं कि वेक्टर के अकॉर्डिंग तो 5 आनी चाहिए, स्केलर के अकॉर्डिंग डायरेक्शन नहीं होनी चाहिए। तो क्या कंक्लूजन निकला, कंक्लूजन ये निकला ये वेक्टर नहीं है। वेक्टर के लिए ये कंडीशंस हैं कि तीनों क्राइटेरिया फुलफिल होने चाहिए। मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड हमको मिल ही रहा है, डायरेक्शन भी हमको मिल रहा है, और वो ओबे करना चाहिए जो हमारे पास वेक्टर एडिशन का लॉ है, ट्रायंगल लॉ है, इस लॉ को क्या करना चाहिए, उसे फुलफिल करना चाहिए, जो कि फुलफिल नहीं कर रहा है इसलिए वेक्टर नहीं होगा। ठीक, तो ये हमारे पास क्या हो गया, स्केलर्स हो गया, हम इसके स्केलर कंसीडर करते हैं। एक्चुअल में हम क्या करेंगे, जब नेक्स्ट इंटर के बाद से इंटरमीडिएट के बाद से डिस्कस किया जाएगा, स्टडी किया जाएगा, तो वहाँ पर हम एक टेंसर क्वांटिटी के बारे में भी स्टडी करते हैं। वहाँ पर हम टेंसर क्वांटिटी के बारे में भी स्टडी करते हैं। तो ऐसे क्वांटिटी जो न तो स्केलर होते हैं और न वेक्टर होते हैं, बल्कि वो दोनों की प्रॉपर्टी को शो करते हैं, यानी उनके मिडिल में एग्जिस्ट करते हैं, उन क्वांटिटी को हम टेंसर क्वांटिटी कहते हैं। तो एक्चुअल में इलेक्ट्रिक करंट जो होती है वो एक टेंसर क्वांटिटी होती है। बट 11th-12th में हमें टेंसर नहीं पढ़ना है, तो इलेक्ट्रिक करंट को जब टेंसर पढ़ना ही नहीं है तो हमें जो भी क्वांटिटी जो टेंसर की तरह बिहेव कर रही हैं, यानी वेक्टर्स नहीं है और नहीं स्केलर हैं, तो हम उन्हें स्केलर ही कंसिडर करेंगे। यानी इलेक्ट्रिक करंट जो हो जाएगी इसके अनुसार हमें क्या मिलेगी, वह स्केलर ही मिलेगी।
तो सभी लोग इस बात को ध्यान रखेंगे कि हमें क्या करना है, यहाँ पर इंटरमीडिएट सेक्शन में जहाँ भी हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक करंट को एज अ स्केलर, वह स्केलर क्वांटिटी की तरह बिहेव की जाएगी। ठीक, थैंक यू। नाउ डायरेक्शन ऑफ करंट, अब जरा देखें, अभी हम लोगों ने करंट के बारे में स्टडी किया, अब डायरेक्शन ऑफ करंट क्या होगा। तो सिंपली हमारे पास करंट जो दो प्रकार के हो जाते हैं, कन्वेंशनल करंट और दूसरा इलेक्ट्रॉनिक करंट। तो कन्वेंशनल करंट का डायरेक्शन क्या होगा और इलेक्ट्रॉनिक करंट का डायरेक्शन क्या होगा, इसको जरा हम इसे डिफाइन कर लें, ठीक ना। इसे डिफाइन कर लिया जाए तो सिंपली बाय कन्वेंशन, जो कन्वेंशन होती है उसे का डिफाइन किया गया है कि द डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव चार्ज, हमारे पास बाय कन्वेंशन द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ पॉजिटिव चार्जेज इज टेकन एज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। सिंपली जो इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन होता है वो डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव चार्ज, इसे सिंपली कन्वेंशनल करंट भी कहते हैं। यानी हमारे पास क्या हो गया, पॉजिटिव चार्ज के डायरेक्शन में हमारे इलेक्ट्रिक करंट को हम कंसिडर कर लेते हैं, लिया गया, इसे टेकन किया गया, यह कंसिडर किया गया है। However, a negative charge moving in one direction is equivalent to an equal positive charge moving in the opposite direction, as the electrons are negatively charged particles, so the direction of electronic current, जो हमारे पास डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक करंट हो जाती है वो क्या हो जाती है, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक करंट इज अपोजिट टू दैट ऑफ कन्वेंशनल करंट। हमारे पास के क्या जो दोनों अमाउंट जो इतना पॉजिटिव फ्लो होता है नेगेटिव फ्लो होगा तो क्या होगा, ये हमारा कंसिडरेशन होती है क्या, इलेक्ट्रॉनिक करंट जो होती है वो क्या होती है, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ हमारे जो इलेक्ट्रॉन जो फ्लो होते हैं, यहाँ पर लिखा है डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये है करंट इधर फ्लो रही है, ये हमारे पास सिंपली डायरेक्शन को लिया जाता है।